नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापोल, सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में मैं इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे एचएसजी यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये टेस्ट क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और ये कितना पेनफुल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एचएसजी यानी हिस्टेरो मतलब यूटेरस, साल्पिंगो मतलब ट्यूब, ग्राफी मतलब उसका परीक्षण। ये टेस्ट हम इनफर्टिलिटी के लोगों में एडवाइस करते हैं। जब इनफर्टिलिटी का कोई कपल आता है और हम उन्हें एचएसजी की एडवाइस देते हैं तो पहले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनके मन में एचएसजी के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं। वो डरती है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है और वो ट्राई करती है कि इस टेस्ट को हम कैसे पोस्टपोन करें और कैसे अवॉइड करें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है। नैसर्गिक प्रक्रिया में ओव्यूलेशन के बाद एग को फैलोपियन ट्यूब अंदर खींच लेता है। उसी समय वहाँ पे स्पर्म पहुँच के उनका फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है। तो अगर ट्यूब बंद रहेंगे तो स्पर्म और एग का मिलन नहीं होगा और प्रेगनेंसी रहना मुश्किल होगा। इसीलिए ट्यूब्स ओपन है या नहीं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कपल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से आते हैं तो पहले तो हम उनके बेसिक टेस्ट जैसे महिला के हार्मोन टेस्ट्स और सोनोग्राफी और हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस करवा लेते हैं। जब ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं उसके बाद हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा ओव्यूलेशन का सही समय टेस्ट करते हैं और उसी समय उनको नेचुरली इंटरकोर्स रखने के लिए बताते हैं। जब ये साइकिल 2-3 महीने करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रहती तब हमें एचएसजी टेस्ट का एडवाइस देना पड़ता है। तो एचएसजी टेस्ट हम नॉर्मली करते हैं पीरियड का ब्लीडिंग बंद होने के बाद 10वें दिन के अंदर। इस समय हम पेशेंट को एक एंटीबायोटिक का और पेन किलर का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट को अपने साथ हस्बैंड या किसी और को अस्पताल में लेके आना पड़ता है। अस्पताल आने के बाद उनका कंसेंट लिया जाता है। उसके बाद उनको 1 या 2 इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पेन ज़्यादा ना हो इसके लिए। उसके बाद आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर आपके योनि मार्ग द्वारा आपके गर्भाशय के मुंह या सर्विक्स का जांच करते हैं और एक कैथेटर या कैन्युला की मदद से एक विशिष्ट प्रकार का डाई हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब ये डाई हम इंजेक्ट करते हैं तब करीबन 1 या 2 मिनट तक आपको ज़्यादा पेन होगा। इसके बाद हम पेट का एक्सरे लेते हैं। एचएसजी टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इंजेक्शंस की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको मुंह में ड्राइनेस या आँखों को धुंधला दिखना ये चीज़ें हो सकती हैं। टेस्ट के तुरंत 10-15 मिनट बाद आप घर जा सकते हैं। आपको बाद में आपके रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो इस टेस्ट द्वारा हमें क्या समझ में आता है? तो पहली चीज़ तो यूट्रस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। एक हमें पता चलता है कि यूट्रस का आकार कैसा है। उसके बाद यूट्रस के अंदर यानी एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड जैसी गांठ होगी वो दिखाई देता है। अगर कुछ एडिजन्स यानी जाली यूट्राइन कैविटी के अंदर है वो भी हमें पता चल सकती है। कभी कभी बाय बर्थ डेवलपमेंटली यूट्रस का आकार अलग होता है, जैसे यूनिकॉर्निएट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस, कभी कभी एक पर्दा होना यानी सेप्टम होना यूट्रस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती है। यूट्रस के साथ हमें फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में भी पता चलता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या बंद है या कहीं ब्लॉक है। कभी कभार एक ट्यूब बंद रहता है और दूसरा ओपन होता है और कभी कभार दोनों भी ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। हमें फैलोपियन ट्यूब्स में अगर सूजन है जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं, इसके बारे में भी इस टेस्ट द्वारा पता चल सकता है। तो आपने देखा होगा एचएसजी वैसे तो एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें मैं मानती हूँ कि थोड़ा पेनफुल है, लेकिन ये पेन ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए होता है, बाद में हल्का पेन आपको 2-3 घंटे तक रहेगा। इसमें डाई का साइड इफ़ेक्ट यानी एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इंटरनली इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक आपको देते हैं। इसकी वजह से मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको एचएसजी की एडवाइस दी है तो आप बेझिझक जाके ये टेस्ट करवा लीजिए। इस टेस्ट द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है
और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो बाद में आपको लैप्रोस्कोपी की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। आशा करती हूँ कि आपको एचएसजी के बारे में आपके मन में जो भी सवाल थे उसका उत्तर आपको मिला हो। अगर और भी कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। धन्यवाद।